आप मैंने देखा आपने अभी ज्वाइन किया, तो जी। मेरी इच्छा आपसे बात करने की हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, बताइए, आपको क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में कैसे मालूम पड़ा और आपको क्या अच्छा लगा इसमें? सर ये हमारा क्या कि मैं आस्था में एक ग्रुप बनाया है हमने। हाँ हाँ। ये निस्वार्थ संगठन के नाम से डीके परिहार ने और हमने सबने मिल जी करके। जी। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे कि जो अच्छे लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं ऐसे लोगों को उस ग्रुप में जोड़ करके लोगों की मदद करना है। जी। तो उसमें फिर ये आपका देखा था मैंने तो मुझे थोड़ा लगा अच्छा कि ये अच्छा काम है थोड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। इस बात को आप कहाँ तक सहमत हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं? इस बात से तो सर गुलाम तो अभी तो बहुत स्थिति बेकार है। ओके। तो जी जी। नियम कानून गुलामों वाले हैं, व्यवस्था भी लॉर्डशिप वाली गुलामों की है। हाँ हाँ। और जो हम राजनेता चुनते हैं अपने वोट से, जी ये जी। दुर्भाग्य का विषय है कि चुने तो वो हमारे वोट से जाते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। वही वही। और पॉलिटिकल पार्टियां घटिया लोगों को ही टिकट देती हैं और छद्म नीति का पालन करते, छद्म नीति के द्वारा जीतती हैं जी जी और सर। जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, और जिस दिन से जीतती हैं उस दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाती। वही वही होता है, हो रहा है सब जगह। तो इसको से विजय पाने के लिए हमने जो जी एनर्जी सर। मॉडल निकाला है, उसको आपने क्या अध्ययन किया है? हेलो। हाँ, मैंने कहा इस बात से निपटने के लिए हमने एक अच्छा। एनर्जी मॉडल विकसित किया है। आपको उसे समझने का मौका हेलो। मिला क्या? हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी आप हाँ, तो आ रही अब सर, आ आने रही लगी है। है। हाँ, वो हाँ बीच हाँ में कई बार गायब हो जाती है। हाँ हाँ तो हाँ। हमने एक एनर्जी मॉडल डेवलप किया है जी जिसमें जी। आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हम हाँ हाँ। किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम जी किसी जी। कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना जंतर मंतर जा रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं। जी जी सर। और सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़कर, जो कि अपने परिवार के सदस्य हैं, अपने मित्र हैं, अपने रिलेशन वाले हैं, जी अपने जी सर। प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। जी और जी। तो ऐसे अपने लोग जिनके साथ वर्षों से संबंध है, उनको जी जी। ऊर्जाकृत करके जोड़ के जो है संयुक्त शक्ति पैदा की जा रही है, जिससे हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जी जी। अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे। यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें बेबस कर पाएंगे, और ये फिर भी यदि मोटी खाल उनकी रही तो हाँ बिना हाँ। चुनाव प्रचार के मात्र संकल्प के आधार पर हम उन्हें चुनाव में पराजित भी करेंगे। जी जी। इसमें एक ध्यान ये भी रखा गया है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में सभी लोहा नहीं है जो कि हमारी ऊर्जा से ऊर्जाकृत होकर चुंबक बन जाए। हाँ तो हाँ दो दो तरीके के हमारे प्रभाव क्षेत्र में पत्थर भी हैं। एक हाँ। पत्थर वो हैं जो बहुत विद्वान हैं, बहुत गुणी हैं, लेकिन अपने लाभ के लिए ही हमेशा काम करते हैं। हाँ उन्होंने हाँ। समाज सेवी संगठन भी बना लिए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी बना ली हैं, लेकिन उसमें देश का कहीं भला नहीं है, उनका अपना भला है। और वर्तमान दुर्व्यवस्था में वो खूब धन बना पा रहे हैं और इसे जी जी। बदलने की उनकी कोई सोच नहीं है। तो वो बहुत विद्वान हो सकते हैं, बहुत गुरु हो सकते हैं, बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हो सकते हैं, हाँ उनकी हाँ। सोशल प्रोफाइल बड़ी हाई हो सकती है, लेकिन देश के लिए वो एकदम बेकार निकम्मे टाइप के लोग हैं। लिहाजा जी जी। हमने उन्हें पत्थर क्रमांक 1 घोषित किया है। ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ और हाँ। दूसरे तरीके के भी पत्थर हैं। वो निरीह प्राणी हैं जिन पे इस समाज ने, इस देश ने, इस व्यवस्था ने, इस कानून ने इतना अत्याचार किया है कि वो जो है इस अव्यवस्था से निर्जीव जैसे हो गए हैं, पत्थर जैसे हो गए हैं। उन्हें लगता है कि इस दुर्व्यवस्था के रहते, इन राजनेताओं के रहते इस देश में कोई भला काम हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये पत्थर क्रमांक 2 है। तो हमारी सलाह इसमें हमेशा ये रहती है कि चूंकि आपकी ऊर्जा सीमित है, तो जी जैसे जी। ही आप ब्रीफ करते हैं और आपको कोई पत्थर 1 या पत्थर 2 क्रमांक दिखाई देता है, तो शालीनता से उससे वार्तालाप वहीं पे समाप्त करके
कि मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, यदि आप चाहें तो ज्वाइन करें और हम अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाएं जो कि जिनमें ऊर्जा है, जो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, जो आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। और आज के जो राजनेता हेलो। जिनके, हाँ मैंने कहा आज के जो राजनेता हैं जिनके वस्त्र छोड़ के कोई भी चीज सफेद नहीं है, हाँ हाँ ये बात मानते कि नहीं? जी, उनकी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सोच काली, उनकी समझ काली, हाँ उनके ध्येय काले, उनकी नीतियां काली और हाँ, बस अखंड रिवाज भ्रष्टाचार में सफेद डूबे है। हुए हैं। जी जी सर। राइट। तो हाँ भगवान जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आप ये जी 9 जी दिन का व्रत करिए जिसमें 10-10 लोगों को 9 दिन में जोड़ना है संकल्पित करके। यदि जी जी हम इस संकल्प को निभा पाए तो हम 10वें दिन 100 करोड़ लोग होंगे। जी जी सर। और 100 करोड़ लोग जब अपने छत पर, अपनी थाली पर, अपने जो है ना दरवाजे पर या चबूतरे पे, जिसके पास जो है, वहां खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने प्रतिनिधियों से जो भी कहेंगे, यदि वो अंधे भी होंगे तो उन्हें दिखने लग जाएगा और बहरे होंगे तो उन्हें सुनाई देने लग जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर वो पराजित भी होंगे। जी जी सर। इस कार्य प्रणाली से आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं या आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, सहमत है। ओके। तो मैं ये अपेक्षा करूं कि मैंने आपको पूरी तरह से ऊर्जाकृत कर दिया है। अब आप ये 9 दिन का संकल्प निभाकर इस हेलो। देश, हाँ मैंने कहा कि हमने आपको आवाज ऊर्जाकृत, कट रही है सर। वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है लेकिन आप धीरे से आवाज आ जाती है बाद में। अब आई है क्या? हेलो। तो एनीवे, बातचीत समाप्ति हो रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या मैंने आपको ऊर्जाकृत कर दिया है, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप संकल्पित होकर 9 दिन के इस व्रत को पूरा करेंगे और हम सब मिलकर संयुक्त ऊर्जा से इस देश में बदलाव का एक सशक्त आधार हेलो। बनेंगे। हाँ 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 भगवान जी, मैं अपनी वार्तालाप खत्म हो गई है, फिर अपन दोबारा कॉल लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।